वेलकम टू कोडिंग OTT। अब समय आ गया है कि आप एक HTML में अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाओ। अगर आपने शुरू से अब तक की सारी वीडियोज पढ़ ली है तो अभी जो मैं बताऊंगा सब कुछ समझ में आएगा और अच्छा सा प्रोजेक्ट भी आप बना पाओगे। इस वीडियो को देखने के बाद मैं प्रॉपर शुरू से लेकर अंत तक बनाकर दिखाऊंगा एक प्रोजेक्ट को। तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। वैसे ये HTML का चैप्टर 12 है जिसमें अब तक जितना भी आपने पढ़ा है उसी की सहायता से हम प्रोजेक्ट को बनाने वाले हैं। तो लाइक कीजिए। अभी प्रोजेक्ट बनाते वक्त सबसे पहला काम है एक फ़ोल्डर बनाना। मतलब वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाएंगे, कहीं पे भी, डेस्कटॉप पे, D ड्राइव में, E ड्राइव में, कहीं पे भी। फ़ोल्डर का नाम उस वेबसाइट के नाम पे रखिएगा जिसके लिए आप बना रहे हो। जैसे मैं कोडिंग OTT इस नाम से वेबसाइट बनाना चाहता हूँ तो मैंने फ़ोल्डर का नाम डिफ़ाइन कर दिया कोडिंग OTT। अब इससे रिलेटेड जितना भी कोड मैं लिखूँगा HTML का वो सब इसी फोल्डर के अंदर होगा। याद रखिए, वेबसाइट जब आप बनाते हो तो सारा फाइल्स जितना भी फाइल होगा, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, HTML का फाइल हो, सब एक फ़ोल्डर में होना चाहिए, मेन फोल्डर में। तो मैंने एक मेन फोल्डर बना लिया कोडिंग OTT के नाम से। अब इस वेबसाइट से रिलेटेड सब कुछ इसी के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो आप VS कोड में आओ, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे वैसे कीजिएगा। फाइल में जाइएगा, ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस। फोल्डर कहाँ पे है? डेस्कटॉप पे। तो ये डेस्कटॉप से ये फोल्डर चूज़ कर लीजिए। Ctrl+Shift+E ये दबाइएगा तो ये खुल जाएगा। तो अभी आपके सामने कोडिंग OTT फोल्डर खुला हुआ है। तो इसके अंदर अगर आपको फाइल बनाना है तो आप इसी पे राइट क्लिक करो और न्यू फाइल पे क्लिक करो। याद रखिए, वेबसाइट में सबसे पहला जो पेज बनाते हैं ना उसे कहा जाता है होम पेज। एग्जाम्पल, जैसे आप राइट करते हो google.com तो ये पहला पेज आपके सामने खुला, तो इस पहले पेज को कहा जाएगा होम पेज। तो कभी भी वेबसाइट में सबसे पहले होम पेज बनाते हैं तो होम पेज का जो फाइल होता है वो हमेशा इंडेक्स के नाम से ही सेव होता है, दूसरा किसी नाम से सेव नहीं कीजिएगा, ठीक है। एक्सटेंशन कोड होगा HTML। तो इस फोल्डर के अंदर ये फाइल बन गया। आप इस फाइल को यहाँ से भी देख सकते हो। आप इस फोल्डर को खोलोगे तो देखिए इसके अंदर फाइल दिख गया। अब कोडिंग की शुरुआत कीजिए, ठीक है। index.html में सबसे पहले डॉक टाइप डिक्लेरेशन करना ज़रूरी है। जो बिगनर होते हैं वो गलती कर देते हैं, डॉक टाइप को स्मॉल में लिख देते हैं। डॉक टाइप हमेशा कैपिटल लिखिएगा। इसके बाद HTML टैग शुरू करके बंद करेंगे, हेड टैग शुरू करके बंद करेंगे। अब बारी आती है टाइटल टैग के बीच में क्या लिखना चाहिए। डिपेंड करता है आप कौन सा पेज बना रहे हो वेबसाइट का। अभी हम क्या बना रहे हैं? होम पेज बना रहे, मतलब वेबसाइट का फर्स्ट पेज बना रहे। तो वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होगा उसके टाइटल टैग के बीच में राइट कर देंगे होम पेज, या होम पेज की जगह वेबसाइट का जो नाम होगा वो दे सकते हैं, वेबसाइट के कंपनी का नाम दे सकते हैं। मैंने राइट कर दिया कोडिंग OTT। हेड टैग के बाद बॉडी टैग को शुरू करके बंद कीजिए। बॉडी में BG कलर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने इस कलर को चूज़ कर लिया, ये रहा इसका हेक्स कोड। कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। हैश का सिंबल ज़रूर दीजिएगा। सेव करेंगे, पहले इसको रन करके टेस्ट कीजिए। इस फोल्डर के अंदर ये इंडेक्स वाला फाइल है, डबल क्लिक कीजिए, ओपन हो गया। H1 का इस्तेमाल करेंगे और राइट कर देंगे जो भी कंपनी होगा उसका नाम। थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए फ़ॉन्ट टैग को शुरू कीजिएगा और फ़ॉन्ट टैग के बीच में आप इसको रख दीजिएगा कोडिंग OTT को। फ़ॉन्ट में फेस एट्रीब्यूट को लगाइए। अभी फेस थोड़ी देर में सेट कर देंगे। मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ, एक काम करता हूँ, मैंने 7 दे दिया। फेस के लिए नोटपैड ओपन करेंगे और नोटपैड में फॉर्मेट के अंदर फॉन्ट और यहाँ से अच्छा सा फेस चूज़ करेंगे। जैसे यहाँ देखिए ये एक फेस है, ब्रॉडवे के नाम से। कॉपी कर लीजिए इसके नेम को और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ऐसे सेव करेंगे और पेज को रिलोड करेंगे। जब भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो थोड़ा सेव करते हैं फिर रन करते हैं, थोड़ा सेव करते हैं रन करते हैं, मतलब लिख कर सेव करते हैं और रन करते हैं। ऐसा किया जाता है, समझे। सेंटर में दिखाना है तो सेंटर टैग को ऊपर में शुरू करेंगे और सबसे लास्ट में सेंटर टैग को यहाँ पे बंद कर दीजिएगा। इस तरीके से इसके अंदर है इसलिए अरेंज कर लीजिए, सेव करके रन कीजिए। आ गया। अब इसके नीचे दिखाना है www.codingott.com। तो इस H1 के बाद सेंटर के बीच में ही लिखिएगा क्योंकि वो भी मुझे सेंटर में ही दिखाना है।
फ़ॉन्ट टैग को शुरू कीजिए। फ़ॉन्ट टैग के बीच में राइट कर दीजिए www.codingott.com। अच्छा, आप ध्यान से देखो, मैंने पी टैग शुरू नहीं किया। याद रखिए, जो पैराग्राफ है उसको पी टैग के अंदर लिखेंगे। पैराग्राफ का मतलब हो गया कि बड़ा सा कोई सेंटेंस हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ये वेबसाइट का नाम है, तो पी टैग से लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैंने फ़ॉन्ट से लॉक कर दिया ताकि मैं इसको डेकोरेट कर सकूँ। फेस का इस्तेमाल कीजिए। मैंने फेस का वैल्यू सेट कर दिया वरदाना। तो ये भी मैं नोटपैड से देख के ही राइट कर रहा हूँ, आप भी ऐसे ही लिखिएगा। साइज एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कीजिए। इसका वैल्यू मैं सेट कर देता हूँ 3। सेव करेंगे, आ गया। अब इसको मार्क्यू से लॉक कीजिए ताकि आप इसको अच्छा दिखा सको। तो मार्क्यू टैग यहाँ पे ऊपर में शुरू करेंगे और लास्ट में मार्क्यू टैग को यहाँ पे बंद कर देंगे। लेकिन मार्क्यू टैग से जब आप इसे बंद करोगे तो यहाँ से ये लोड होना शुरू हुआ, लास्ट से आया, मुझे बीच में कहीं से चाहिए। तो पहले तो मार्क्यू का आप विड्थ डिफाइन कर दो परसेंटेज में। मैंने इसका विड्थ डिफाइन कर दिया 30%। आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको बढ़ा घटा सकते हो, अगर आपके कंप्यूटर में छोटा दिखेगा तो 30% का एरिया देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। ओके, अब इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दीजिए मार्क्यू का। मैंने बीजी कलर का वैल्यू सेट कर दिया डीप पिंक। कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए आपको, जैसे डीप पिंक कलर मुझे याद था तो मैंने लिख दिया। सेव करके रन कीजिए, ऐसा दिखा। थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ इसका बढ़ाएंगे, जैसे मैंने 5 कर दिया। सेव करके रन कीजिए, ठीक है ये। अब इसको वाइट कलर में चेंज कर दीजिए ज़रा। तो कलर का वैल्यू ऐसे सेट कर दीजिएगा वाइट। सेव और फिर रन, आ गया। मुझे ये मोटा दिखाना है, कैसे मोटा दिखेगा? बी टैग से आप लॉक कर दो। जैसे एंटर दबाकर पहले इसको नीचे अरेंज कर लीजिए, क्योंकि मुझे एक और टैग यहाँ पे शुरू करना है। तो बी टैग मैंने आपको पढ़ाया था बोल्ड टैग, तो बोल्ड टैग से शुरू करके इसको बंद कर दीजिए ऐसे। अब देखिएगा, अब ये थोड़ा मोटा हो जाएगा पहले के मुकाबले। मैं चाहता हूँ इसमें टकराए और फिर इसमें टकराए, तो इसके लिए बिहेवियर का इस्तेमाल आप करते हो। बिहेवियर एट्रीब्यूट मार्क्यू में है ना, इसका वैल्यू क्या दीजिएगा? अल्टरनेट। सेव कीजिए और रन कीजिए। तो देखिए इसमें टकराएगा और फिर इसमें टकराएगा। थोड़ा सा स्पीड फास्ट कर सकते हैं, कैसे? स्क्रॉल अमाउंट वाला एट्रीब्यूट आप इस्तेमाल करोगे तो स्पीड आपका फास्ट हो जाएगा। मैंने 10 डिफाइन कर दिया। सेव कीजिए और रन कीजिए। देखिए 10 स्पीड बिल्कुल भी सही है। अब जरा वेबसाइट के मेन्यू को बनाइए। तो मार्क्यू टैग के नीचे, मुझे इसी के नीचे दिखाना है, ये भी सेंटर में होगा, इसलिए सेंटर टैग के बीच में ही लिखिएगा। देखिए इसको आप ऐसे बंद कर सकते हो। जब भी वेबसाइट में मेन्यू बनाना होगा तो बटन टैग को शुरू कीजिएगा। मैंने पहला मेन्यू बनाया होम के नाम से। सेव कीजिए और रन कीजिए, आ गया। यहाँ दिखा। मुझे ये नीचे दिखाना है तो मुझे इसको ब्रेक करना होगा। जब भी किसी चीज़ को ब्रेक करना होगा उसके ऊपर BR टैग को शुरू कीजिएगा। याद रखिए BR टैग भी एम्प्टी एलिमेंट है, इसके बीच में भी आप कुछ लिखते नहीं हो, इसलिए ऐसे लॉक नहीं होगा BR टैग। जैसे IMG कैसे लॉक होता था, ऐसे लॉक होता था ना, क्योंकि IMG के बीच में आप कुछ भी नहीं लिखते थे, वो एम्प्टी एलिमेंट था। ये भी एम्प्टी एलिमेंट है, इसलिए इसको भी आप ऐसे ही बंद कीजिएगा। तो इसका मतलब है कि इसके नीचे जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा, तो जिसको ब्रेक करना है उसके ऊपर ये दीजिएगा। सेव कीजिए और रन कीजिए, हो गया ब्रेक। ब्रेक होकर नीचे आ गया। और ज़्यादा ब्रेक करना है तो फिर से आप लिख सकते हो इसको, एंटर दबाइए और फिर से ब्रेक टैग लिख दीजिए, तो और ज़्यादा ब्रेक हो जाएगा। तो एक BR लिखने का मतलब है 1 लाइन का जगह छूटेगा, 2 BR लिखने का मतलब है 2 लाइन का जगह छूटेगा, 4 बार लिख दीजिएगा तो 4 लाइन का जगह छूट जाएगा। आ गया होम। थोड़ा सा साइज बढ़ाइए होम का। कैसे बढ़ेगा? सिंपल है, फ़ॉन्ट टैग शुरू कीजिए और इसके बीच में राइट कीजिएगा होम, और फिर फ़ॉन्ट में तो आप साइज़ लगा ही सकते हो। मैंने साइज़ का वैल्यू सेट कर दिया 4। सेव कीजिए और रन कर दीजिएगा, आ गया। एंटर प्रेस करके नीचे अरेंज कर लीजिए ताकि पता चले कि बटन के अंदर फ़ॉन्ट टैग लॉक किया गया। फिर से बटन टैग को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। यहाँ फ़ॉन्ट टैग के बीच में राइट कर दीजिए इमेजेज। सेव कीजिए और रन कीजिए, ऐसा दिखा। फिर से कॉपी पेस्ट कीजिए बटन टैग के कोड को, यहाँ राइट कर दीजिए वीडियोज। देखिए मुझे आता है इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अभी तो आपको टैग याद नहीं होता होगा, तो इसलिए आप कॉपी पेस्ट नहीं कीजिएगा, आप लिखने का कोशिश कीजिएगा। जब आपको भी सही से याद हो जाएगा, आ जाएगा, तब आप कॉपी पेस्ट कीजिएगा, नो प्रॉब्लम। वीडियोज़ के बाद अगला डिफाइन कर दीजिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस। सेव कीजिए और रन कीजिए, बन गया वेबसाइट का मेन्यू। अब एक फ़ोटो सेट करना है मुझे यहाँ पे। तो फ़ोटो सेट करने के लिए सबसे पहला काम होगा
कि इसी फोल्डर के अंदर, मैंने क्या बताया था आपको, वेबसाइट का जितना भी चीज़ होगा वो इसी मेन फोल्डर के अंदर रखना होगा। तो देखिए इस मेन फोल्डर के अंदर मैंने इमेजेस के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया और जो भी फ़ोटो इस्तेमाल करना है उसको मैं इसके अंदर रखूँगा। तो मेरे कंप्यूटर में कुछ फ़ोटोज़ है, मैंने उसी फ़ोटो को कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर दिया। वैसे ये फ़ोटो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट से डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी इमेजेस फोल्डर के अंदर आ गया फ़ोटो ABCD। जब भी फ़ोटो कॉपी पेस्ट कीजिएगा नाम सिंपल कर लीजिएगा, ABCD ऐसे कर लीजिएगा नाम। अब इसमें से कोई भी एक फ़ोटो मैं सेट कर देता हूँ, जैसे ये बटन है ना, इसके बाद मैं फ़ोटो सेट कर देता हूँ। IMG टैग को शुरू कीजिए, SRC का इस्तेमाल कीजिए। कहाँ पे है फ़ोटो, इमेजेस फोल्डर के अंदर कोई भी फ़ोटो, एक फ़ोटो मुझे चाहिए तो मैंने B वाला फ़ोटो सेट कर दिया। ऑल्ट एट्रीब्यूट आपको याद होगा कब काम करता है ऑल्ट, अगर ये फ़ोटो किसी कारणवश नहीं दिखेगा तो ये दिख जाएगा, ठीक है। ऑल्ट का वैल्यू वही दीजिएगा जो फ़ोटो का नेम होगा। B.jpg है तो इसका मतलब यहाँ राइट कर देंगे B। ओके, सेव कीजिए और रन कीजिए। आ गया फ़ोटो, काफ़ी बड़ा है, छोटा करना होगा तो विड्थ का इस्तेमाल कीजिए। मैंने इसका विड्थ डिफाइन कर दिया 720। तो 720 का मतलब हो गया 720 पिक्सल। आप ऐसे भी लिख सकते हो 70%। ओके, हाइट नहीं दीजिएगा ताकि ऑटोमेटिक हाइट अरेंज हो जाए। आ गया, लेकिन देखिए बटन नीचे आ गया, फ़ोटो बिखर गया, इसका मतलब फ़ोटो ब्रेक करना होगा। तो फ़ोटो के पहले BR टैग को शुरू करेंगे, एम्प्टी एलिमेंट है इसलिए यहीं पे बंद करेंगे। 2 बार BR टैग को शुरू करके बंद कर दीजिए ताकि 2 लाइन का जगह छूट जाए। तो बटन के नीचे आपको ये IMG दिख जाएगा। पेज को रिलोड कीजिए। आ गया। अब इस IMG के बाद फॉन्ट टैग को शुरू कीजिए और ऐसे लिख दीजिए डेवलप्ड बाय, जो भी आपका नेम होगा वो मैंने अपना नाम डिफाइन कर दिया। डेवलप्ड का मतलब हो गया जिसने इसको बनाया है, इस वेबसाइट को, ठीक है। तो सेव करके रन करेंगे तो ऐसा दिखा, देखिए यहाँ पे आया, नीचे आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके ठीक पहले, फॉन्ट के ठीक पहले BR टैग को शुरू कीजिए। मुझे 2 लाइन का जगह चाहिए इसलिए मैंने 2 बार शुरू करके इस तरीके से BR टैग को बंद कर दिया। सेव करके रन कीजिए। अब इसको डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए सबसे पहले फेस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कीजिए। फेस का वैल्यू मैंने सेट कर दिया सैंस सेरिफ। साइज़ का इस्तेमाल कीजिए, साइज़ मैंने सेट कर दिया 4। रन कीजिए। आ गया। इसे बोल्ड दिखाना है तो बोल्ड दिखाने के लिए इसको तो अरेंज कर लीजिए पहले, क्योंकि B टैग शुरू करना होगा आपको। ऐसे आपको कोशिश करना चाहिए जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आप लिखो, डेकोरेट कर करके। जहाँ मैं एंटर प्रेस करता हूँ वहाँ पे आप भी एंटर प्रेस करो। रन करने पे देखिए बोल्ड हो गया। आप इसके लिए भी मार्क्यू का इस्तेमाल कर सकते हो। तो फॉन्ट के ऊपर मार्क्यू टैग को ऐसे शुरू करेंगे और लास्ट में यहाँ पे मार्क्यू टैग को ऐसे बंद कर देंगे। इसके अंदर ये है इसलिए अरेंज कर लीजिए। मार्क्यू का विड्थ सेट कर दीजिए थोड़ा सा, मैंने 30% विड्थ सेट कर दिया। BG कलर का इस्तेमाल कीजिए, मैं BG कलर सेट कर देता हूँ ब्लू। उसके बाद बिहेवियर सेट कर दीजिए अल्टरनेट, ताकि वो टकराए। और फिर स्पीड को कंट्रोल कीजिए। तो स्पीड कंट्रोल करने के लिए स्क्रॉल अमाउंट, इसका वैल्यू सेट कर दीजिए 10। सेव करके रन कीजिए। आ गया। अच्छा, मैंने 30 विड्थ दे दिया, 30% देना है आपको यहाँ पे। सेव कीजिए और रन कीजिए। आ गया इस तरीके से। अब इसका कलर चेंज कर दीजिए। तो कलर चेंज करने के लिए फॉन्ट में ही कलर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे और कलर का वैल्यू सेट कर देंगे वाइट। सेव करेंगे और रन कीजिए। आ गया। तो आपने इस वीडियो में कई सारा टैग सीखा। एक तो ब्रेक टैग सीखा आपने, और क्या टैग सीखा आपने, बटन टैग सीखा आपने, और एक स्ट्रक्चर बिल्ड करना सीखा आपने कि वेबसाइट बनाने की शुरुआत कैसे करते हैं। फोल्डर होना चाहिए, फिर उसके अंदर सारे फाइल्स का कलेक्शन होना चाहिए। और कभी भी वेबसाइट का पहला पेज बनाते हैं और वेबसाइट के पहले पेज को कहा जाता है होम पेज, और हमेशा होम पेज को index.html के नाम से ही सेव करते हैं। ओके, तो आप इसका प्रैक्टिस कर लो। अगले वीडियो में इस वेबसाइट का अगला पेज बनाएंगे। जितना मेन्यू होता है उतना पेज बनता है। जैसे होम मेन्यू है तो ये जो पहला पेज है ना, ये होम पेज है। तो होम मेन्यू का मतलब हो गया ये पहला पेज, ठीक है। आगे समझ में आ जाएगा। फिर इमेज के लिए अलग पेज बनाएंगे, वीडियोज़ के लिए अलग, कॉन्टैक्ट्स के लिए अलग। तो अगला पार्ट ज़रूर देखिएगा इस वीडियो का, जिसमें हम इमेज के लिए पेज बनाएंगे। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए कोड। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा। आप शेयर करो वीडियोज़ को, तभी तो बहुत सारे लोगों तक पहुंचेंगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी आपको इस चैनल पे।
कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका धन्यवाद।